हाय फ्रेंड, आज हम लोग ए से ए और एस तीनों क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी का है उस पे कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। एग्जाम्पल हम लोग इसलिए सोल्व करेंगे ताकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में अच्छे से समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, तीनों क्राइटेरिया ए एस और ए से तीनों क्राइटेरिया का यूज करके बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 4 है, इन फिगर 6.29, ये फिगर दिया हुआ है 6.29। अब इसमें कह रहा है कि ए पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस की। गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल आर एस के है और प्रूव करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के। पी ओ क्यू कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो ये पी ओ क्यू। और दूसरा ट्रायंगल इसके जो अपोजिट में बन रहा है, प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस। तो अगर दो लाइन पैरेलल होता है और कोई तीसरा लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इंटीरियर एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ये वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल में ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, या डायरेक्ट हम एक एक ट्रायंगल है तो डायरेक्ट हम एंगल लिखेंगे। एंगल एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। क्यों दोनों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के विथ ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा? तो पी क्यू, ये दोनों तो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल क्यू आर के, तभी क्यू और आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, ट्रांसवर्सल क्यू आर। उसी तरह से हम देखेंगे कि एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये भी क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसमें बस ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा, पैरेलल लाइन तो सेम ही रहेगा, पी क्यू पैरेलल आर एस के, और ट्रांसवर्सल जो हो जाएगा, पी और एस ले रहे हैं तो पी इस तरह से है, पी क्यू और आर एस है, और ट्रांसवर्सल ए वाला पी एस है, तो विथ ट्रांसवर्सल पी एस। तो दो एंगल इक्वल हुआ। अगर किसी तरह से यहां से भी हमको पता चल गया कि दो एंगल इक्वल होता है, तो एक हम ए क्राइटेरिया पढ़े थे, उससे भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। अगर हम तीन एंगल को लेकर के बनाएं, यहाँ पे ये और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों साइड से बनता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब वो दोनों में लिखेंगे इसलिए पूरा एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल आर ओ एस। ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम देख रहे हैं कि तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया है। तो यहाँ से बाई एस 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 सॉरी बाई ए क्राइटेरिया से क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब ये दोनों क्राइटेरिया का यूज करेंगे तो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल एस ओ आर के। तो यही प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया, ऑब्जर्व फिगर 6.30, ये फिगर दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल पी। पी कहाँ पे है? ये एंगल, तो ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो साइड और एंगल दिया हुआ है, तो क्राइटेरिया सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि इनको ये क्या बोलते हैं, साइड और एंगल, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड का रेशियो ए बी बाई आर क्यू, ऐसा लग रहा है 3.8 है, तो ये 7.6। हम लिख सकते हैं ए बी बाई आर पी बराबर, देखो तो ए बी बाई आर पी का रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा 1/2। उसी तरह से दूसरा साइड ए सी बाई आर पी, सॉरी ये था आर क्यू था, यहाँ पे ए सी बाई आर पी इक्वल टू आ जाएगा, ए सी का वैल्यू 3√3, आर पी का वैल्यू 6√3, ये भी 1/2 आ जाएगा।
उसी तरह से अब एक साइड और बच गया BC बाई PQ, या फिर Q पे लिखेंगे क्योंकि C जो है यहाँ पे AB वाला जो है RQ के बराबर है, मतलब B कोरेस्पोंडिंग है Q के, तो BC बाई Q पे लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा 6/12। तो A भी इक्वल आ रहा, मतलब कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। AB बाई RQ इक्वल टू हो जाएगा AC बाई RP इक्वल टू BC बाई QP। तो जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ए के जगह पे हम लोग जैसे कंग्रुएंट में लिखते थे उसी तरह से ए के जगह पे आर लिखेंगे, बी के जगह पे क्यू लिखेंगे, सी के जगह पे पी लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना ताकि हमको रेशियो और एंगल लिखने में आसानी हो। तो जब ये दोनों हो जाएगा, दैट इज जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। देखो इस तरह से लिखे, इसलिए हमको आसानी से हम यही चीज को देख करके हम पता ले रहे हैं कि कौन एंगल किसके कोरेस्पोंडिंग है। इसलिए हम हमेशा ध्यान दे करके लिखेंगे, जो सिमिलरिटी का साइन देंगे दोनों ट्रायंगल में, तो ऐसा ध्यान देंगे कि कोरेस्पोंडिंग एंगल के जगह पे कोरेस्पोंडिंग एंगल ही लिखना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो तो एंगल, तो अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम, एंगल सम से कोई सा भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 आता है। तो इस तरह से हम एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल बी, क्योंकि हमको एंगल क्यू और एंगल आर मालूम नहीं है लेकिन एंगल बी और एंगल ए मालूम है। देखो एंगल ए बी सी दूसरे ट्रायंगल में, अब एंगल ए का वैल्यू कितना है 80 और एंगल बी का वैल्यू 60। तो यहाँ से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल बी का वैल्यू 60, एंगल ए का वैल्यू 80 बराबर 180। यहाँ से एंगल पी फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 60, तो 80 60 140 और 180 में से 140 गया तो 40, मतलब कि एंगल पी का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। कैसे आया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए, तो एक ट्रायंगल का दो एंगल मालूम था तो दूसरे ट्रायंगल का भी दो एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल सम लगा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। इसमें गिवन क्या क्या है, एक फिगर दिया हुआ 6.31 OA इंटू OB इक्वल है OC इंटू OD के, OA इंटू OB, मतलब कि ये एक जो लाइन गया है ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है OC इंटू OD के। अब हम देखो तो दो ट्रायंगल बन रहा है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है। तो हम लोग यूज करेंगे, मतलब कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया के यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहा है, तो एक में OA साइड आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल में OC और OB आएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल का जैसे सिमिलरिटी में साइड का रेशियो लिखते हैं, तो एक ट्रायंगल में OA आ गया तो OD देखो तो सेम ट्रायंगल में ही आ रहा है, इसलिए OC को लिखेंगे OA बाई OC इक्वल टू आ जाएगा OD बाई OB। देखो तो ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल का साइड का रेशियो आ गया, तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो इक्वल है। और यहाँ से देखेंगे कि OA एक ट्रायंगल में OA और OD है, तो दो इंक्लूडेड साइड लिए हैं, तो ये दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल वो बनेगा, तो डेट इज एंड हो जाएगा एंगल AOD इक्वल टू, दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो एक सी है तो एंगल COB, ये दोनों इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो साइड है एक ट्रायंगल का, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में दो साइड OC और OB, इसका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल आ रहा है। तो बाई SAS सिमिलरिटी से ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा। फिर से हम ए के किसके कोरेस्पोंडिंग माने हैं, तो सी के, OA बाई OC मतलब COB। दोनों ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होगा तो यहाँ से डेट इज सिमिलर होगा तो एंगल सेम होगा, डेट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B। और प्रूव करना है सो डेट एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D।
ये हुआ, शो करना है मतलब प्रूव करना है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 प्रूव हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ये सारा एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। गर्ल का हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। क्या कह रहा है कि एक लैम्प पोस्ट है, मतलब लैम्प कोई बल्ब वाला खंभा लगा हुआ है कहीं पे। कह रहा है कि उससे दूर, मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है लड़की, लैम्प पोस्ट की तरफ नहीं, लैम्प पोस्ट से दूर। तो अगर सपोज करो कि ए बी हम लैम्प पोस्ट माने हैं, तो इसके दूर मतलब कि इधर का साइड लड़की मूव कर रही है। कितना स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इधर बढ़ रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड। लैम्प का जो हाइट है ये 3.6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। क्या कह रहा है कि लड़की जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड से लैम्प से दूर जा रही है, तो 4 सेकेंड के बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कह रहा है कि 4 सेकेंड के बाद जितना डिस्टेंस जहां तक ट्रेवल कर ली है, लैम्प है इसी के कारण शैडो बनेगा। तो लैम्प है तो शैडो बनेगा, तो इसके बाद जो शैडो बनेगा ये नीचे बनेगा। तो हम यहां से सपोज करें कि लेट बी डी बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई गर्ल। 4 सेकेंड के बाद हमको मतलब 4 सेकेंड के बाद मालूम करना है, बाई गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड। सेकेंड तो डिस्टेंस डी कितना, बी डी कितना आ जाएगा? बी डी इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है, तो 4 सेकेंड में 1.2 इंटू 4 मतलब कि 4.8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ गया 4.8 मीटर। और यहाँ से लैंप इधर साइड चल रही है, तो इसका जो शैडो बनेगा वो इसके नीचे बनेगा। तो एंड डी इज द शैडो ऑफ गर्ल, वही आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसको हम x मान लेते हैं, मतलब d इक्वल टू x मान लिए। तो ये 4.8 है और ये x है। और इसका लड़की का जो हाइट है 0.9 मीटर, मतलब हाइट। सी डी इक्वल टू, सी डी क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ गर्ल के इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ गर्ल। मतलब ये कितना दिया हुआ? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर कहने का मतलब सारा यूनिट मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.9 मीटर। तो अब हमको मालूम क्या करना है कि शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, तो लेंथ ऑफ शैडो को हम डी ही माने हैं। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है डी। हम लोग सिमिलरिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो कि ये वाला एंगल ये भी 90 होगा और ये वाला एंगल इक्वल भी 90 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल आपस में परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्रायंगल, अब देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल सी डी और दूसरा ट्रायंगल, एक बड़ा वाला भी ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई। तो यहाँ से लेंगे इन ट्रायंगल, देखो ये दोनों ट्रायंगल को किसी तरह से हम सिमिलर कर दे तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई में अब यहाँ से देखेंगे कि एक एंगल इक्वल हो रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए बी, ए में भी एंगल आ रहा है और ए सी डी ई में भी आ रहा है। तो देखो दो एंगल अगर इक्वल रहता तो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो बाई ए एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। तो यहाँ से हम लोग जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम देखो दो ही साइड का रेशियो, अगर इसका ए बी बाई सी डी और बी डी बाई डी इस तरह से लिखेंगे तो हमको डी का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी, इसका लेंथ था लैम्प का, तो ए बी बाई सी डी इक्वल टू नीचे वाला साइड मतलब बी, पूरा ट्रायंगल में बी बाई डी ई। तो डी हमको मालूम करना था शैडो ऑफ, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल।
मतलब x मालूम करना था। तो ए बी 3.6 दिया हुआ है। सी डी जो गर्ल का हाइट था सी डी उसको हम लोग 0.9 यहाँ पे से 0.9। बी का वैल्यू देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बी डी का वैल्यू 4.8 है और डी का वैल्यू x है, तो बी का वैल्यू दोनों को ऐड करके होगा, मतलब बी का वैल्यू 4.8 प्लस x बाई x। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x। यहाँ से 4x माइनस x इक्वल टू 4.8, 3x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू आ गया 1.6 मीटर। तो लेंथ ऑफ, पूछ क्या रहा था, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल इक्वल टू हम माने थे d, और d x था तो x के इक्वल मतलब 1.6 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में दे रहा है इन फिगर 6.33 में दो ट्रायंगल है। अब क्या कर रहा है, CM एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन। CM और RN मीडियन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के, मतलब ABC का मीडियन है CM और PQR का मीडियन है RN। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा साइड का और एंगल भी इक्वल होगा, तो AB बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तो दोनों साइड का रेशियो एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तीनों एंगल इक्वल है और साइड का रेशियो भी इक्वल है। तो प्रूव करना है, पहला में देखो 3 क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रायंगल AMC ट्रायंगल PNR के, पहला प्रूव करना है। फर्स्ट में ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के, ये को प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन यही है, AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR के। तो देखो AMC इन ट्रायंगल, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR। अब दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या इक्वल है, तीनों क्राइटेरिया का यूज करेंगे, अगर 3 एंगल इक्वल हो जाए या फिर साइड का रेशियो इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल में हमको मालूम है कि रेशियो जो है AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, मतलब AC बाई PR। ये दोनों ट्रायंगल में देखो AMC में AC है और PNR में PR है, तो एक साइड का रेशियो तो हमको मालूम है कि एक साइड का रेशियो इक्वल है AC बाई AB बाई PQ, मतलब AC बाई PR, एक साइड का रेशियो मालूम है और एक एंगल भी इक्वल है, एंगल ए पी के, ये वाला एंगल इक्वल है। तो अगर हमको एक एंगल मालूम है, अगर हमको किसी तरह से पता चल जाए, तो एक साइड तो मालूम है, इस एंगल का दूसरा इंक्लूडेड साइड AM हो जाएगा और इस एंगल का दूसरा इंक्लूडेड साइड NP हो जाएगा। अगर किसी तरह से हमको मालूम चल जाए AM और NP का रेशियो सेम है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल आसानी से सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AM कैसे निकलेगा, तो हम AB को लिख सकते हैं AB इक्वल टू 2AM, क्योंकि CM जो है मीडियन, CM इज मीडियन। मीडियन कहने का मतलब जिस जिस साइड पे पड़ रहा है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब AM इक्वल टू MB, तो AB टोटल मिला करके 2AM हो सकता है या 2MB भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको AM चाहिए तो इसलिए AB इक्वल टू 2AM। उसी तरह से इसमें RN रेडियस, RN मीडियन है, तो यहाँ पे PQ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, चाहिए क्या PNR ट्रायंगल में, तो 2PN, क्योंकि RN इज मीडियन, RN मीडियन है मतलब कि PQ इक्वल टू 2PN। तो एंड गिवन क्या क्या है, AB बाई PQ, अब जो हमको चाहिए बस उसी को लिखेंगे, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ये गिवन है। तीनों साइड ना लेकर के हम दोनों साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम यही बोल रहे थे कि AM बाई NP दो साइड का रेशियो, एक तो रेशियो इक्वल है पता था, अगर हम किसी तरह से AM बाई NP ला देते हैं AB और PQ की जगह पे, तो इसको हम लिख सकते हैं AB की जगह पे 2AM बाई 2PN इक्वल टू AC बाई PR। तो यहाँ से हो जाएगा AM बाई
पी एन इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और इक्वेशन सेकेंड, एंड हम क्या करेंगे, एंगल ए, तो देखो ये पूरा ट्रायंगल में एंगल ए है, तो छोटा ट्रायंगल में भी एंगल ए है, इसलिए हम इसको ध्यान से लिखेंगे। एंगल एम ए सी इक्वल होगा एंगल एन एन पी आर के। ए इक्वेशन सेकेंड। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल है और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। कौन सा ट्रायंगल में हो रहा था, तो ट्रायंगल ए प्रूव करना था, ए एम सी कोरस्पोंड सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब ए का कोरस्पोंडिंग पी एंगल है, एम का मीडियन वाला एन आ जाएगा और सी के जगह पे जो बाकी बच गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन नहीं प्रूव करना था। अब दूसरा क्वेश्चन में प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन में सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है टू प्रूव सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। तो अभी हम दो ट्रायंगल जिसमें सी एम था दोनों ट्रायंगल में, जैसे ये देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला एएमसी और पीएनआर, तो इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो हम सिंस लिखेंगे ट्रायंगल एएमसी सिमिलर है ट्रायंगल पीएनआर के, ये प्रूव्ड एबव। तो हम इसका साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। एक साइड का रेशियो अगर इक्वल लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा AC बाई पी आर इक्वल टू सी एम बाई आर एन, लिख सकते हैं AC बाई पी आर इक्वल टू सी एम बाई आर एन। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। आल्सो AC बाई ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू AC बाई पी आर दिया हुआ था, AC बाई पी आर पहले ही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था, तो ये गिवन था। तो अब इससे थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इससे हो जाएगा सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो ये नीचे का ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल तो हम सिमिलर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रूव करना है कि ट्रायंगल, यहां से देख लेते हैं, सी एम बी सिमिलर है आर एन क्यू के, तो ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर है ट्रायंगल आर एन क्यू के। अब इसको भी वैसे ही बनाएंगे। अब सीएम भी, ये देखो नीचे वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को तो हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, सीएम भी ये वाला ट्रायंगल होगा और आर एन क्यू ये वाला ट्रायंगल होगा। तो यहां से भी हम देख चुके हैं, देखो सीएम बाई हमको दो दो चीज का रेशियो मालूम है, सीएम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बीसी बाई क्यू आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले से प्रूव करें या फिर हम ऐसे देखें कि सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, और हम लिख सकते हैं सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई, सॉरी ए सी नहीं, बी सी बाई क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये गिवन है। तो यहां से हो जाएगा सी एम बाई आर एन। अब देखो हमको जो जरूरत रहेगा उसी को लेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमको प्रूव करना है कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। हमको आर एन क्यू और सी एम बी में ए बी तो नहीं आ रहा ना, ए बी और पी क्यू का जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम ये बीच वाला को छोड़ करके बाकी दोनों लिख सकते हैं। सी एम बाई आर एन इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर। और हम लिख सकते हैं उसी तरह से ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई पी, यहाँ से एक स्टेप और इसको बढ़ा करके लिखते हैं, एंड यहाँ से हो जाएगा, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, एंड ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं 2MB, और क्योंकि अब हमको MB चाहिए इसलिए ए बी इक्वल टू 2MB, और पी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2NQ। तो यहां से हम लोग क्रोम इक्वेशन
इक्वेशन 5 से हम देख सकते हैं कि Cm बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू की जगह पे ए बी की जगह पे 2mb लिखेंगे, पी क्यू की जगह पे 2n क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो यहां से हो गया Cm बाई आर एन इक्वल टू एम बी बाई एन क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो हम ये देख रहे हैं, ये जो आया है सीएम एमबी और बीसी। अब देखो सीएम एमबी और बीसी एक ट्रायंगल का है, सीएम सीएम एमबी और बीसी ये एक ट्रायंगल का साइड हो गया, और दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है आर एन एन क्यू और क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो बाई एस से मतलब कि साइड 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 की सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को प्रूव किए थे कि दो साइड का रेशियो आया था और एक एंगल, तो इसमें भी जो होता एंगल बी इक्वल टू हो जाता एंगल क्यू, उससे भी हम प्रूव कर सकते थे बाई एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एन क्यू। ये क्वेश्चन, ये लास्ट एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रूव हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।